ओम गंग गणपतये नमः नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण सप्तम स्कंद अतः 10वां अध्याय प्रहलाद जी के राजाभिषेक और त्रिपुर दहन की कथा भाग 2। ऋषियों के शाप के कारण उसकी मुक्ति नहीं हुई। वह फिर से कुंभकर्ण और रावण के रूप में राक्षस हुए। उसी समय भगवान श्री राम के पराक्रम से उनका अंत हुआ। युद्ध में भगवान राम के बाणों से उसका कलेजा कट गया। वहीं पड़े पड़े पुनर्जन्म की भांति भगवान का स्मरण करते करते उन्होंने अपने शरीर छोड़े। वे ही अब इस युग में शिशुपाल और दंतवक्त के रूप में पैदा हुए। भगवान के प्रति बैर भाव रखने के कारण तुम्हारे सामने ही वे उनमें समा गए। युधिष्ठिर, श्री कृष्ण से शत्रुता रखने वाले सभी राजा अंत समय में श्री कृष्ण के स्मरण से तद्रुप होकर अपने पूर्वकृत पापों से सदा के लिए मुक्त हो जाएंगे। जैसा भृंगी के द्वारा पकड़ा हुआ कीड़ा भय से ही उसका स्वरूप प्राप्त कर लेता है, जिस प्रकार भगवान के प्यारे भक्त अपने भेदभाव रहित अन्य भक्ति के द्वारा भगवत स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं, वैसे शिशुपाल और नरपति भी भगवान के बैर भाव जनित अन्य चिंतन से भगवान को सारूपिक रूप को प्राप्त हो गए। युधिष्ठिर, तुमसे मुझसे पूछा था कि भगवान से द्वेष करने वाले शिशुपाल को उनके शाप्य रूप प्राप्ति कैसे होगी। उनका उत्तर मैंने तुम्हें दे दिया। ब्रह्मदेव परमात्मा श्री कृष्ण का यह परम पवित्र अवतार चरित्र है। इसमें हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु इन दोनों दैत्यों का वध का प्रसंग है। इस प्रसंग में भगवान के परम भक्त प्रहलाद का चरित्र, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य एवं संसार के सृष्टि, स्थिति और प्रलय के स्वामी श्री हरि के यथार्थ स्वरूप तथा उसके दिव्य गुण एवं लीलाओं का वर्णन है। इस आख्यान में देवता और दैत्य के पदों से कालक्रम में जो महान परिवर्तन होता है उसका भी निरूपण किया गया है। जिसके द्वारा भगवान की प्राप्ति होती है उस भगवत धर्म का वर्णन है। अध्यात्म के संबंध में भी ये सभी जानने योग्य बातें इसमें हैं। भगवान के पराक्रम से पूर्ण और इस पवित्र आख्यान का जो कोई पुरुष श्रद्धा से कीर्तन करता और सुनता है वह क्रम बंधन से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य परम पुरुष श्री परमात्मा का श्री नरसिंह लीला, सेनापतियों सहित हिरण्यकशिपु का वध और संत शिरोमणि प्रहलाद जी का प्रभाव एकाग्र मन से पढ़ता और सुनता है, वह भगवान के भूतपाय वैकुंठ को प्राप्त होता है। युधिष्ठिर, इस मनुष्य लोक में तुम लोगों के भाग्य अत्यंत प्रशंसनीय है, क्योंकि तुम्हारे घर में साक्षात परमात्मा मनुष्य को रूप धारण करके गुप्त रूप से निवास करते हैं। इसी से सारे संसार को पवित्र कर देने वाले ऋषि मुनि बार बार उनका दर्शन करने के लिए चारों ओर से तुम्हारे पास आया करते हैं। बड़े बड़े महापुरुष निरंतर जिनको ढूंढते हैं, जो माया से लेस से रहित परम शांत परमानंद भाव स्वरूप परम ब्रह्म परमात्मा हैं, वही तुम्हारे प्रिय हितैषी ममेरे भाई पूज्य आज्ञाकारी गुरु और स्वयं आत्मा श्री कृष्ण है। शंकर ब्रह्मा आदि भी अपनी सारी बुद्धि लगाकर वह ये है इस रूप में उसका वर्णन नहीं कर सके, फिर हम तो कैसे ही कर सकते हैं। हम तो मौन भक्ति और संयम के द्वारा उनकी पूजा करते हैं। कृपया हमारी पूजा स्वीकार करके भक्त वत्सल भगवान हम पर प्रसन्न हो। युधिष्ठिर, यही एकमात्र राहत देव है। प्राचीन काल में जब मायासुर ने जब रुद्रदेव की कमनीय कृंति में कलंक लगाना चाहा, तब इन्हीं भगवान श्री कृष्ण ने फिर से उनके यक्ष की रक्षा और विस्तार किया। राधा युधिष्ठिर ने पूछा, नारद जी, मैं दानव किस कार से जगदीश्वर रुद्रदेव का यश नष्ट करना चाहता था। अब भगवान श्री कृष्ण ने किस प्रकार उनके यश की रक्षा की, आप कृपा करके बतलाइए। नारद जी ने कहा, एक बार इन्हीं भगवान श्री कृष्ण की शक्ति प्राप्त करके देवताओं ने युद्धों में असुरों को जीत लिया। वह सबके सब असुर मायावी के परम पुत्र मैदानों के शरण में गए। शक्तिशाली मयासुर ने सोने, चांदी और लोहे के 3 विमान बना दिए। वो विमान क्या थे? 3 पुर थे। वे इतने विलक्षण थे कि उनका आना जाना जान ही नहीं पड़ता। उसमें अपरिमित सामग्रियाँ भरी थी। युधिष्ठिर, दैत्य सेनापति के मन में तीनों लोक और लोकपतियों के प्रति बैर भाव तो था ही। अब उसके याद करके इन तीनों विमानों के द्वारा उनसे छिपे रहकर सबका नाश करने लगे। तब लोकपालों के साथ सारी प्रजा भगवान शंकर के शरण में गई और उनसे प्रार्थना की, प्रभु, त्रिपुर में हम रहने वाला असुर हमारा नाश कर रहे हैं। हम आपके हैं, अतः देवाधिदेव आप हमारी रक्षा कीजिए। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर ने कृपापूर्ण शब्दों में कहा, डरो नहीं। फिर उन्होंने अपने धनुष पर बाण छुड़ाकर तीनों पुरों पर छोड़ दिया। उनकी इन बाण से सूर्यमंडल से निकलने वाली किरणों के समान बहुत से बाण निकले। उनमें से मानो आग की लपटें निकल रही है।
उनके कारण ही उन पूरों को दिखना बंद हो गया। उनके स्पर्श से सभी विमानवासी निष्प्राण होकर गिर पड़े। मैं उसका उपाय, बहुत से उपाय जानता था। उन्होंने उन दैत्यों को उठा लाया और अपने बनाए हुए अमृत के कुएं में डाल दिया। वह सिद्ध अमृत रस के स्पर्श होते हुए असुरों का शरीर अत्यंत तेजस्वी और ब्रज के समान सुदृढ़ हो गया। वह बादलों को विदीर्ण करने वाले बिजली की आग की तरह उठ खड़े हो गए। इन्हीं भगवान श्री कृष्ण ने जब देखा कि महादेव जी अपने संकल्प पूरा न होने के कारण उदास हो गए, तब वो उन असुरों को प्राप्त करने के लिए उन्होंने एक युक्ति की। वो यही भगवान विष्णु उस समय गौ बन गए और ब्रह्मा जी बछड़ा। दोनों ही मध्याह्न के समय उन तीरों पूर्व में गए और सिद्ध रस से कुएं का सारा अमृत पी गए। यद्यपि उनके रक्षक दैत्य इन दोनों को देख रहे थे, फिर भी भगवान के माया से इतने मोहित हो गए थे कि वह उन्हें रोक न सके। जब उपाय जानने वाले में श्रेष्ठ मयासुर की बात मालूम हुई, तब भगवान की इस लीला का स्मरण करके कोई शोक न हुआ। शोक करने वाले अमृत रक्षकों से कहा, भाई देवता, असुर, मनुष्य तथा कोई भी प्राणी अपने प्राय दोनों के लिए प्रारब्ध का विधान है, उसे मिटा नहीं सकता। जो होना था हो गया, शोक करके क्या करना। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपनी शक्ति को द्वारा भगवान शंकर के युद्ध की सामग्री तैयार की। उन्होंने धर्म से रथ, ज्ञान से सारथी, वैराग्य से ध्वजा, ऐश्वर्य से घोड़े, तपस्या से धनुष, विद्या से कवच, क्रिया से बाण और अन्याय शक्ति से अन्याय वस्तुओं के निर्माण किया। इन सामग्रियों से सज धज कर भगवान शंकर रथ पर सवार हुए एवं धनुष बाण धारण किया। भगवान शंकर ने अभिजीत मुहूर्त में धनुष पर बाण चढ़ाया। इन तीनों दुर्वेद विमानों को भस्म कर दिया। युधिष्ठिर उसी समय स्वर्ग में दुदुम्बियाँ बजने लगी। सैकड़ों विमानों के भीड़ लग गई। देवता, ऋषि, पितर और सिद्धेश्वर आनंद से जय जयकार करते हुए पुष्प की वर्षा करने लगे। अप्सराएं नाचने और गाने लगे। युधिष्ठिर, इस प्रकार उन तीनों पुरों को जलाकर भगवान शंकर ने पुरारी की पदवी प्राप्त की। ब्रह्मा आदि की स्तुति सुनते हुए अपने धाम को चले गए। आत्मस्वरूप जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार माया से जो मनुष्यों की सी लीलाएँ करते हैं, ऋषि लोग अनेक लोग पावन में लीलाओं का गान करते हैं। बताओ, अब मैं तुमको और क्या सुनाऊं। इति श्री महाभागवते महापुराणे परमहंस सहितांग सप्तम स्कंद युधिष्ठिर नारद संवादे त्रिपुर विजयो नाम 10वां अध्याय।